क्योंकि हमारे पास आने का कोई चार्ज नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है किसी तरीके की। आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको बेच कर ही जाएँ। आप अपने सामान की वैल्यूएशन लगवाने के लिए भी आ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो भी कस्टमर, जो भी लोग हमारे यहाँ दूर-दूर से आते हैं, कोई किसी स्टेट से आता है, किसी स्टेट से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्नाटका से, केरल से, बैंगलोर से, चेन्नई से, इधर आपका आंध्रा से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, कलकत्ता से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो ये सब लोग हमें सामान बेचने के लिए आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जितने भी लोगों को हमारा यूट्यूब जो देख रहे हैं, उन लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कम से कम उस एक जगह पर जाएँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बेच पाएँ। क्योंकि 99% तक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये फ्रॉड चल रहे हैं कि वैल्यू तो बहुत बड़ी-बड़ी बताएँगे, लेकिन कहीं पर भी कोई जेन्युइनिटी नज़र नहीं आती और वो लोग जैसे ही वो 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ बताते हैं या कुछ भी थोड़ी-सी हायर वैल्यू बताते हैं, तो उसके पीछे उनका पर्सनल चीटिंग फ्रॉड का ही मोटिव होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा एड्रेस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारा एड्रेस देते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़र हैं, तो वहाँ पर भी हमारे एड्रेस होते हैं कि जहाँ जो भी फ़ोटोग्राफ्स ऑल इंडिया में कहीं पर भी शेयर होते हैं, तो उनके पास हमारे एड्रेस पहुँच जाते हैं। और रंग गैलरी, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी, रंग का जो एड्रेस है दरियागंज अंसारी रोड का, ये आपको गूगल से भी मिल जाता है इज़िली। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग अपना सामान सेल करने ही आते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि इतनी दूर से आने वाले लोग निराश ना हों और उनको ये पता हो कि रंग जाकर उनका क्या-क्या सामान बिक सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी आदमी, अगर मान लो मैं ही एक कॉमन लेमैन हूँ, जो मैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे सारी वीडियोज़ देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा रेट आदमी बता रहा है, वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं कि भई ये चीज़ तो इन्होंने 2 लाख का सिक्का बताया है, ये 5 लाख का बताया है। उनके माइंड में कहीं न कहीं ये तो ज़रूर होता है, ये चीटिंग फ्रॉड भी है। लेकिन जब वो 10, 12, 15 वीडियो एक बार में देख रहे होते हैं, तो वो माइंड उनका वो सेटल्ड नहीं होता कि ये कॉइन सिर्फ़ ₹25 या ₹50 का है। तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम में उनको एड्रेस मिलता है दिल्ली दरियागंज का अंसारी रोड। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी उनके कॉइन हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन तो होती है कि भई ये वाले कॉइन अगर वो यूट्यूब के हिसाब से वैल्यू लगाएँ, तो उनके हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में या कई बार तो ऐसा होता है कि करोड़ों रुपए में होते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स होते हैं, वो छुट्टी लेके, प्राइवेट जॉब वाले नौकरी की छुट्टी लेके या अपना कहीं न कहीं बिज़नेस छोड़ के टाइम निकाल के वो वहाँ से दिल्ली तक आते हैं हमारे ऑफ़िस तक और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भई उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 50-60 लोग रोज़ आते हैं, जिसमें से अभी भी ये रेशियो है कि कम से कम 30 आदमी ऐसे होते हैं, या तो वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और या वो चीज़ें लाते हैं जिसकी वैल्यू ही नहीं होती। फिर उनको जाके जब हमारे चैनल का पता चलता है, क्योंकि हम हमारे यहाँ स्कैनर लगे हुए हैं सब जगह, भी आप स्कैन करके हमारा चैनल देख सकते हैं। उससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि हम क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ ऐसा नहीं है कि हमें यूट्यूब चैनल को चलाना है बहुत ज़्यादा या हमें उसको प्रमोट करने के लिए कोई गलत वैल्यूएशन बतानी है। हम कोई भी वैल्यू किसी भी चीज़ की अगर हम बताते हैं, तो वो बताते हैं जिसमें हम खुद परचेज़ कर सकें। और ऐसा नहीं है कि हमने ओवर वैल्यूएशन करके बता दिया और हम आपको मिल ही नहीं पा रहे हैं। या हमने सीधा ये बता दिया कि भई ये कॉइन की वैल्यू 20,000 है और आपको हमारे से मिलने के लिए ₹5,000 देने पड़ेंगे या किसी तरीके का चार्ज हम लेंगे। क्योंकि हमारे पास आने का कोई चार्ज नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है किसी तरीके की। आप डायरेक्ट हमारे ऑफ़िस आ सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको बेच कर ही जाएँ।
आप अपने सामान की वैल्यूएशन लगवाने के लिए भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो आपको किसी चीज़ का कलेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फर्दर आपको कोई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि आप कलेक्शन शुरू करना चाहते हो, या कोई सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमारे से डायरेक्ट मिल सकते हैं। और जो भी हमें नॉलेज है वो हम उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, हमें जितनी नॉलेज है, हमारे एक्सपीरियंस जितने हैं, हम उस लिमिट में आपको उन चीज़ों के बारे में सही सलाह दे सकते हैं। तो हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम अपने ऑफिस पर क्या-क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है और पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी चीज़ों की बात बता पाएँ, क्योंकि जो सिक्कों का इतिहास है, वो भी करीब-करीब 3000 साढ़े 3000 साल पुराना है। तो अगर आप पुराने ही चीज़ों में जाओगे तो आपको 2500 साल पुराने, 3000 साल पुराने वो कॉइन भी मिलते हैं, 1000 साल पुराने भी मिलते हैं, और जो नॉर्मल सर्कुलेशन कॉइन चल रहे हैं अभी। क्योंकि जो चीज़ें बहुत सारी ऐसी भी हैं न्यूमिस्मेटिक्स में कि 2025 में भी कुछ चीज़ें महँगी हो सकती हैं, 2024 की भी कुछ चीज़ें महँगी हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि रेयरिटी अभी नहीं हो सकती, कॉमन चीज़ों में भी रेयरिटी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो दायरा है, जो हम समझ सकते हैं, उसके हिसाब से जो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, वो इस सीरीज़ में हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने रंग के ऑफ़िस पे क्या-क्या चीज़ें ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं सिर्फ़ वही परचेज़ करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो हमारी लिस्टिंग में यहाँ पर हम नहीं बता पाएँगे, और वो मुगल पीरियड, एंशिएंट पीरियड या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जो बिल्कुल ही यूनिक हों, बिल्कुल ही डिफरेंट हों, जो शायद हमारी लिस्ट में नहीं होगी, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे सामने आएँगी, हमारे पास आएँगी, तो हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम उनको ले लें। तो आज हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव कॉइन से, क्योंकि इस सीरीज़ में हम रिपब्लिक इंडिया को कवर करेंगे, फिर ब्रिटिश इंडिया को कवर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपने ऑफ़िस में बैठ के खरीद पाएँ, उनके बारे में आपको अवेयर कर दें, बता दें, जिससे कि आप इतनी दूर से अपना टाइम, अपना पैसा और सारी चीज़ों की एक उम्मीदें जो आदमी लेकर आता है, वो आपकी उम्मीदें पूरी हों, और हम पूरी की पूरी कोशिश कर पाएँ कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो हम यहाँ पर बैठकर आपसे लें। तो रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे पहले जो शुरुआत होती है, वो होती है 1 पैस, घोड़े वाला 1 पैसा कॉपर में जो आता था।